फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 10 तक। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम, अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता ईश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देवमूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पददलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 13 से 22 तक। यीशु ने यह कहा,
ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लाख जाते हो और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगुना नारकी बना देते हो। ऐ अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे अंधो, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं। अध्याय 1 पद संख्याई 1 से 5 तक, फिर 8 से 10 तक। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 से हमको पता चलता है कि संत पौलुस ने तस्सलुनीके जाकर सुसमाचार सुनाया। वहाँ एक यहूदी सभागृह था। उन्होंने संत पौलुस ने वहाँ सुसमाचार सुनाया। कुछ यहूदियों ने यीशु में विश्वास किया, लेकिन वहाँ बहुत सारे गैर यहूदी थे उस इलाके में। उन्होंने सच्चे ईश्वर, सच्चे मुक्तिदाता प्रभु यीशु में विश्वास किया। इसलिए आज के पहले पाठ से यह पता चलता है कि संत पौलुस, सिलवानुस तथा तिमथी उन लोगों से, उन विश्वासियों से परिचित थे। उन तीनों ने उन विश्वासियों के लिए अथक परिश्रम किया, सुसमाचार सुनाया, और संत पौलुस उनके नेता थे। इसलिए हमने आज इस प्रकार सुना, पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित तस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। संत पौलुस और उस जमाने के ईसाई लेखक सब इसी तरह अभिवादन करते थे। पिता ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर अभिवादन करते थे। तो वे अनुग्रह और शांति की कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। संत पौलुस का कहना है, जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित होकर आपका परिश्रम, अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता ईश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते रहते हैं। संत पौलुस जहाँ जाते थे वे इन विशेष वरदानों के लिए प्रार्थना करते थे, और उनका यह लक्ष्य था उनके श्रोतागण सब
ईश्वर में विश्वास करे, सच्चे मुक्तिदाता में विश्वास भरोसा रखे, वे ईश्वरीय प्रेम से भरते जाए। उनके पत्रों में इसी तरह के विचार हम पाते हैं। आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने इस प्रकार सुना, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाए और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करे, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। उन्होंने सब देव मूर्तियों को फेंक दी, वे सच्चे ईश्वर में विश्वास करने लगे। पुराने व्यवस्था में ईश्वर मूर्ति पूजा मना करता है। सच्चे ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की आराधना करनी है। कई ग्रंथों में नबियों के द्वारा, भजनों के द्वारा ईश्वर ने यह समझाया कि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है। देव मूर्तियाँ ईश्वर नहीं है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 135 पद संख्या 13 से ईश्वर मूर्ति पूजा मना करता है। हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, प्रभु तेरा नाम चिरस्थायी है, प्रभु तेरी स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता और अपने भक्तों पर दया करता है। राष्ट्रों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की हैं, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। उनके मुख है किंतु वे नहीं बोलती, आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती, उनके कान है किंतु वे नहीं सुनती और वे सांस भी नहीं लेती। जो उन्हें बनाते हैं वे उनके सदृश बनेंगे और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम सच्चे जीवंत ईश्वर की आराधना करें। तसलनिकी के लोग मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सही जानकारी नहीं रखते थे। वे मृत्यु से डरते थे, उदास निराश हो जाते थे। इसलिए तसलनिकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 से संत पौलुस ने अच्छी तरह समझाया कि जो यीशु में विश्वास करते हुए मरते हैं वे सब यीशु के समान जी उठेंगे। संत पौलुस उनको समझाते हैं, भाइयों हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आपको निश्चित जानकारी हो। और वे आश्वासन देते हैं, हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए बल्कि जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। और वे आगे समझाते हैं, इस दुनिया के अंत में जब यीशु आएंगे, जो मृतक है वे सब महिमा में यीशु के समान जी उठेंगे। जो उस समय जीवित है उसके बाद यीशु के समान रूपांतरित होकर पूर्वजों से मिलेंगे और उसके बाद प्रभु यीशु में मिलेंगे। आगे संत पौलुस तसलनिकियों को समझाते हैं कि इस दुनिया के अंत में प्रभु यीशु आएंगे, तो जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे वे सब यीशु के समान महिमा के साथ जी उठेंगे। उसके बाद उस समय जो जीवित हैं वे सब यीशु के समान रूपांतरित होकर पहले अपने पूर्वजों से मिलेंगे और उसके बाद प्रभु यीशु के साथ सदा आनंद में, अनंत शांति में निवास करेंगे। इन महान रहस्यों के कारण पवित्र कलीसिया हमें स्तोत्र 149 देती है और हमने इस प्रकार सुना, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो, इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे, डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करे, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता
और पद दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। इन पवित्र वचनों के द्वारा हम क्या क्या सीख सकते हैं? संत पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी के द्वारा हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें सुसमाचार सुनाना है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अंधविश्वास अविश्वास में हैं। हमें सुसमाचार सुनाना है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा का आगमन, यीशु का दोबारा आगमन, हमारे न्याय करने के लिए यीशु आएंगे। इन सब रहस्यों को दूसरों को समझाना है, तो सुनने वाले भी यीशु में विश्वास करेंगे, मुक्ति पाएंगे, प्रभु यीशु पर भरोसा रखेंगे, त्रिएक ईश्वर में विश्वास कर उन पर भरोसा रखेंगे। हमारा देश, हमारा संसार बदल जाएगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसी और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में 7 बार यीशु धिक्कारते हैं। आज के सुसमाचार में मात्र 3 बार यीशु धिक्कारते हैं। याद रखें, बाबुल से वापस आने के बाद यरूशलेम मंदिर में सदूकी लोग, पुरोहित और महापुरोहित पूजा पाठ करते थे, बलि चढ़ाते थे। लेकिन दूसरा एक संप्रदाय था, फरीसी और शास्त्री। हर गांव में सभागृह बनाकर वे नियम कानून सिखाते थे। उनका मानना था नियम कानून के पालन से ही मुक्ति संभव है। और यीशु के ज़माने में वे बहुत धनी थे और पाखंड थे। भीतर एक व्यक्ति, बाहर दूसरा व्यक्ति। इसलिए यीशु उनको धिक्कारते हैं। इस्याह नबी के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 8 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं, धिक्कार तुम लोगों को जो इस प्रकार घर पर घर खरीदते और खेत पर खेत अपने अधिकार में करते हो, कि अंत में कोई जमीन नहीं बचती और तुम भूमि के अकेले स्वामी बन बैठते हो। इस बार ईश्वर 6 बार महान नबी इस्याह के द्वारा धनियों को धिक्कारता है। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 6 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार उस खूनी नगर को, उस बटलोई को जिसमें जंग लगा है और जिसका जंग साफ नहीं किया जा सका। उसका एक एक टुकड़ा बिना किसी भेदभाव के बाहर निकाल लो। इस्याह नबी के द्वारा ईश्वर ने एक दल को, धनी लोगों को धिक्कारा, तो यहाँ ईश्वर एक नगर को धिक्कारता है। नबी हबक्कुक के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 6 से 5 अभिशाप है। ईश्वर इसी तरह कहता है, धिक्कार उसे जो दूसरों का धन चोरी कर संचित करता है और जो बंधक के बंधक लेता रहता है। यह कब तक होगा? तेरे कर्जदार अचानक उठेंगे और तुझसे तकाजा करने वाले सतर्क हो जाएंगे, तब वे तुझको लूट लेंगे। इसी तरह ईश्वर एक संप्रदाय को, धनी लोगों को धिक्कारता है। इसी शैली में प्रभु यीशु उन फरीसी और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं, 7 बार धिक्कारते हैं। अलग अलग कारणों को लेकर प्रभु यीशु उनको धिक्कारते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3 से 12 तक आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में इसी तरह शुरू किया था, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। और अंतिम में प्रभु यीशु इसी तरह कहते हैं,
धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। इसी तरह संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 से 26 तक प्रभु यीशु आशीर्वाद के बारे में हमको समझाते हैं। तो हमें प्रभु यीशु के वचनों को स्वीकार कर उनकी योजना के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार जीवन बिताना है, तो हमारे जीवन में आशीर्वाद ही आशीर्वाद होगा। हम कृपा मांगते हैं कि हम प्रभु यीशु के साथ रहें। हमारे अंदर जो फरीसी और शास्त्री का मनोभाव है, उन सबों को छोड़ने की कृपा मांगे। हम यीशु से निरंतर आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सारे अभिशापों से दूर रहकर, तेरे साथ रहकर, तेरी आज्ञाओं का पालन कर आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। थिस्सलुनीके के लोगों के समान, विश्वासियों के समान हम आगे बढ़ सके, विश्वास, भरोसे और ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।